Hello students, in today's lecture we will understand the concept of absorption, coefficient of absorption. So basically ये एक पैरामीटर है जो ये बताएगा कि absorption होगी और किस रेट से होगी। तो अब यहाँ पे absorption को स्टडी करने के लिए हम दो केस लेंगे जिसमें दो अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन को हम स्टडी करेंगे एंड बोथ ट्रांजिशन आर स्टिमुलेटेड। तो मैं आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, स्टिमुलेटेड ट्रांजिशंस इंड्यूस्ड ट्रांजिशन होते हैं, यानी कि जिसमें आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो केस है वो है एब्जॉर्प्शन का। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो एटम है वो लोअर एनर्जी स्टेट में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करेगा एटम, एक फोटोन को कैप्चर करेगा और एक हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, और इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच का गैप जो होगा, मान लेते हैं ये E2 है हायर एनर्जी लेवल और लोअर E1 है, तो इन दोनों का जो गैप हुआ ना डेल्टा E, that will be equal to the energy of one photon। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे क्रूड आइडिया लेते हैं कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में क्या होता है। देखिए अब एब्जॉर्प्शन हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका लोअर स्टेट है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेता हूँ लोअर स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल N1 है और अपर स्टेट में N2 है, तो यानी कि यहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए, तभी स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन रेट जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द एमिशन रेट। ठीक है, तो जो नेट रिजल्ट होगा ना, नेट रेट जो होगा वो एब्जॉर्प्शन का तब आएगा जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल लोअर स्टेट में ज़्यादा होंगे। तो ये कंडीशन भी हमने यहाँ पे एज्यूम कर ली। ओके, एंड what happens in absorption? Now see, more number of atoms are in the lower energy state, so they will capture photons from the incident electromagnetic wave and get excited in the higher energy state। तो हमारे पास जो number of photons हैं corresponding to this energy h nu that will decrease, है ना। तो जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि कुछ नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं जो वो मटेरियल के अंदर एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये जो इंटेंसिटी है, अब एक बात तो हमें ये समझ में आ गई कि जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगी कब, जब लोअर एनर्जी स्टेट में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होंगे एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। ओके, अब दूसरी बात हम ये देखते हैं, ये जो मटेरियल है इसकी विड्थ थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी एब्जॉर्ब होगी। तो अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू थिकनेस, Z इज द थिकनेस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी इटसेल्फ, यानी कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। एंड विद इंक्रीज इन Z द इंटेंसिटी विल डिक्रीज, सो देयर इज ए नेगेटिव साइन हियर। ओके, सो दिस रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अगर इसको सोल्व करेंगे, दिस इज साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इसी को बोलते हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसको स्ट्रीमलाइन करो, इसको वेरिएबल सेपरेट करके इसको सोल्व कर लेना और सोल्व करने के बाद आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इंटेंसिटी वाला पार्ट डिनोमिनेटर में ले लिया है और Z वाला अलग कर लिया है। राइट हैंड साइड में हमारे पास ओनली Z वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ इंटेंसिटी I वाला वेरिएबल है। ठीक है,
d is not here. Okay, so this is dx by x, इंटीग्रेट करेंगे तो log x आएगा इसका, तो सेम वे में यहाँ पे log I आ गया हमारे पास, एंड माइनस dz का इंटीग्रेशन z हो जाएगा प्लस c. ओके, तो अगर अब मुझे कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं z की वैल्यू z इक्वल टू 0 पे इंटेंसिटी देखूंगा, तो वो इंटेंसिटी होगी I ओमेगा z. ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, c की वैल्यू फाइंड आउट करो, और इस इक्वेशन में c की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, इसको रीअरेंज कर लो. ठीक है, तो log में हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, इसको log को एक साइड लेके जाओ, दोनों साइड एंटी log ले लो, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा. तो ये रिलेशन शो कर रहा है कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन z. तो इसका जो ग्राफ है ना वो कैसे बनना चाहिए, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा. ये देखिए, मैंने जो प्रीवियस पेज पे रिलेशन आया है उसको एज इट इज यहाँ पे उतार रखा है. तो ये फैक्टर, ये रिलेशन रिप्रेजेंट करता है कि जो जैसे जैसे z इंक्रीज होगा वैसे वैसे इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगी, एंड द डिक्रीज विल बी एक्सपोनेंशियल. तो अगर यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो ओमेगा है, अच्छा देखिए, अगर मान लो ये जो फैक्टर है मेरा ओमेगा, दिस इज पॉजिटिव, अल्फा ओमेगा दिस इज पॉजिटिव, तो ये जो नेट फैक्टर आएगा ना ई की जो पावर है, ई की जो पावर है वो नेगेटिव आएगी, और तभी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा. अगर किसी केस में ओमेगा नेगेटिव आ जाए ना, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज को रिप्रेजेंट करेगा बजाय कि एक्सपोनेंशियल डिक्रीज के. तो ये जो कोफिशिएंट है ना ये प्लस माइनस हो सकता है. तो जब भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन का केस होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब भी हमारे पास स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का केस होगा तो जो अल्फा ओमेगा है दिस विल बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी. ओके, ठीक है. अब देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली. ये पता लग गया कि एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है. इसके बाद अब अगर आप इसके डेफिनेशन देखेंगे तो e रेज टू पावर समथिंग है, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, ये जो प्रोडक्ट है. तो यहाँ से पता लग रहा है कि जो अल्फा ओमेगा है, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इट विल बी, इट्स यूनिट विल बी मीटर इनवर्स. ओके, तो अगर इसको मैं डिफाइन करूँ तो कैसे कर सकता हूँ, तो इसको आप डिस्टेंस के टर्म में, इनवर्स ऑफ डिस्टेंस के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं. दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस वेयर द इंटेंसिटी falls to 1/e टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. यानी कि ये मेरा मटेरियल है और यहाँ पे इंटेंसिटी एंटर करती है आई नोड. ओके, तो यहाँ से मैं डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करूँगा, और जिस डिस्टेंस पे, ठीक है, जो इंटेंसिटी है वो इनिशियल वैल्यू का 1/e टाइम्स हो जाए ना, तो उस डिस्टेंस का जो इनवर्स होगा यानी कि 1/z, दैट विल बी अल्फा ओमेगा. ओके, तो बेसिकली ये एक मैथमेटिकली डिफाइंड डेफिनेशन है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं. ठीक है, तो बेसिक जो मीनिंग यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए वो ये है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसमें जो डिक्रीज होगी वो एक्सपोनेंशियल, उसकी इंटेंसिटी में जो डिक्रीज होगी वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगी. ठीक है, तो ये वैल्यू जो रखे यहाँ पे, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. तो अब देखिए, अब मैंने आपको जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो दो बताए, एक तो पॉजिटिव बताया और एक बताया आपको नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ये तब होगा जब आपकी एब्जॉर्प्शन हो रही है और नंबर ऑफ पार्टिकल लोअर स्टेट में ग्रेटर हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट. अब ये जो नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.